हेलो नमस्कार साथियों। हम आज शुरू करते हैं वर्डनिंग का जो सिलसिला शुरू किए तो उसके अगले वाले वर्ड्स क्या है? डी क्वाय। डी क्वाय मतलब क्या होता है? डी क्वाय, लियोर या बेट। इसका हिंदी अगर देखेंगे क्या होता है? प्रलोभन या फंसाना। बेट मतलब मैं बताया था, जो लोग कहे बेटा बेटा, इसका मतलब वो क्या कर रहा है? फंसा रहा है। तो बेट मतलब होता है फंसाना, लियोर। जिसके पास वो सारा लियोर, उसको लोग क्या करते हैं? फंसाते हैं। तो बेट मतलब प्रलोभन देते हैं। बेट मतलब डिको, बेट आई ल्योर मतलब क्या होता है? डिकोय। डिकोय मतलब क्या होता है? ल्योर या बेट, प्रलोभन, है ना, फंसाना। नेक्स्ट अगर हम लोग कहते हैं कि एक वर्ड है डिबॉच। डी बॉच। डिबॉच मतलब क्या होता है? करप्ट। करप्ट। इसको लिंक किससे करेंगे? दबोच। दबोच ले। किसको दबोच ले? जो करप्ट है। दबोच दबोच दबोच, यानी डिबोच। डिबोच मतलब होता है दबोच ले। किसको दबोच ले? करप्ट लोगों को दबोच ले। डिबोच मतलब क्या होता है? करप्ट। क्या होता है? करप्ट। डिबोच मतलब क्या होता है? करप्ट। डिबोच, है ना, डिबोच मतलब करप्ट। क्या होता है? करप्ट। नेक्स्ट वर्ड हम लोग लेंगे डी वल्ज। डी वल्ज मतलब क्या होता है? डी व्हील या अनरेवल। इसको कैसे रहेगा? डी और वल्ज। वल्ज को वल्ग, वल्ग, डी वल्ज, डी वल्ग। वल्ग को कैसे याद करेंगे? तो वल्ग, तुम्हारी दी से मैंने की वल्गर बातें। वल्ग मतलब वल्गर, दी वल्गर। तो दी मैंने, तुम्हारी दी से मैंने की वल्गर बातें, इसको कहीं पे तुम क्या करना? रिवील मत करना। कहाँ पे? कहीं पे रिवील मत करना। अनडेवल मत करना, है ना, अनडेवल मत करना। ये अनडेवल को कैसे याद रखेंगे? ऑनडेवल पर्सन को अगर हम क्या किए हैं? गाली दिए हैं, तो अगर उसकी बात कहीं पे लीक हो जाती है ना, मतलब रिवील हो जाती है ना, रिवील हो जाती है मतलब क्या हो जाता है? कि उसको हम लोग रहस्य खोलना, इसका अगर हिंदी बोलें तो रहस्य खोलना होता है। रहस्य खोलना। डी वल्ज, है ना, डी वल्ज। तुम्हारी दी से मैंने की वल्गर बातें, है ना, तो डी वर्ल्ड मतलब उसको तुम क्या करना है? कहीं भी रिवील मत करना। दी, तुम्हारे दी से मैंने किया वल्गर बातें, इसको तुम कहीं पर क्या करना? अनरेवेल मत करना, या फिर रिवील मत करना। क्या करना? रिवील मत करना। नेक्स्ट हम लेते हैं वर्ड डूबियस, है ना, डूबियस। डूबियस, है ना, इसका अगर हम लोग सिनोनिम लें तो डाउटफुल, है ना, डाउटफुल। तो डूबियस कैसे याद रखेंगे? दुबे जी। मान लीजिए कि अगर कोई गलत काम करके आता है तो हमेशा वो उसी के बारे में सोचता रहता है। तो दुबे जी है कि हमेशा क्या करते रहते हैं? दुबक के बैठे रहते हैं, है ना। तो हमेशा दुबक के बैठे रहते हैं, तो इसके लिए क्या हुआ कि दुबे जी पे क्या गया? डॉट गया। दुबे जी पे डॉट कैसे गया? तो दुबे जी हमेशा दुबक के रहते हैं, इसलिए दुबे जी पे क्या गया? डॉट गया। तो दुबे जी यानी डूबियस मतलब क्या होता है? डाउटफुल मतलब संदिग्ध। कौन सा? संदिग्ध आदमी है ये। तो दुबे जी क्या है? संदिग्ध आदमी, क्योंकि दुबे जी हमेशा क्या रहते हैं? दुबक के रहते हैं। तो दुबे जी क्या हो गया? डूबियस। डूबियस डूबियस, डूबियस मतलब संदिग्ध, है ना।
डूबियस, डाउटफुल पर्सन। नेक्स्ट हम लेते हैं वर्ड डर्थ। डर्थ, है ना। हम जानते हैं कि पृथ्वी में कोई भी मिनरल्स का अभाव है नहीं है, लेकिन अगर मिनरल्स का इसी तरह से हम क्या करते रहे, दोहन करते रहे, मतलब उसका यूज करते रहे, तो कुछ दिन के बाद वो क्या हो जाएगा, उसका अभाव हो जाएगा, डर्थ हो जाएगा। अर्थ में अभी किसी चीज का नहीं है स्कार्सिटी, लेकिन अगर इस तरह से यूज करते रहेंगे तो बाद में हो जाएगा डर्थ। अर्थ हो जाएगा सारे मिनरलों का डर्थ, अभाव हो जाएगा, सारे मिनरल्स क्या हो जाएंगे, अभाव, मिनरल्स का अभाव हो जाएगा, किसमें, अर्थ में, अभी नहीं है ना। तो हम देखें, अर्थ में अभी कोई भी मिनरल्स का नहीं है अभाव, लेकिन अर्थ में जो मिनरल्स है उसका इसी तरह से होता रहा यूज, तो क्या हो जाएगा, अर्थ में सभी मिनरल्स का क्या हो जाएगा, डर्थ हो जाएगा, यानी कि अभाव हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट हम लोग कहते हैं कि एक वर्ड लेते हैं, डिले डी ई एल ई सी टी ए टी ए ओ एन, डिलेक्टेशन, है ना। डिलेक्टेशन, डिलेक्टेशन कैसे है, दिल्ली और इलेक्शन, है ना। इसका जो हिंदी होता है वो प्रसन्नता होता है ना, प्रसन्नता, प्रसन्नता। दिल्ली के इलेक्शन में जब केजरीवाल जीत गए, तो केजरीवाल के जीतने के बाद दिल्ली में क्या हो जाएगा, दिल्ली वालों के लिए, साथ में केजरीवाल के लिए ये क्या था, डिलेक्शन का क्षण था। कौन सा, डिलेक्शन का क्षण था, कौन था, डिलेक्शन का क्षण, प्रसन्नता का क्षण था। तो दिल्ली में इलेक्शन में केजरीवाल के जीतने के बाद केजरीवाल के साथ साथ दिल्ली के लोगों में वो डिलेक्टेशन डेलेक्टेशन का क्षमता, डेलेक्टेशन, दिल्ली में इलेक्शन, डेलेक्टेशन, दिल्ली में इलेक्शन, डेलेक्टेशन, दिल्ली में इलेक्शन, डेलेक्टेशन। दिल्ली में इलेक्शन के बाद केजरीवाल जीता, तो केजरीवाल के साथ साथ दिल्ली के जनता ने भी डेलेक्टेशन जाहिर की, प्रसन्नता जाहिर की, है ना। नेक्स्ट वर्ड हम लेते हैं एंस, एंस कॉन्स। एंस कॉन्स मतलब क्या होता है, स्थापित करना, क्या करना, स्थापित करना, है ना। स्टेब्लिश करना, स्टेब्लिश, है ना, स्टेब्लिश। याद कैसे रखेंगे, तो इस्कॉन टेम्पल मान लीजिए हम गए हैं, इस्कॉन, और इस्कॉन टेम्पल में क्या होता है, कृष्ण और राधा जी की मूर्ति होती है। तो इनमें से कौन सा, इनमें से कौन सा, मान लीजिए कि मंदिर में गए हैं, राधा जी की और कृष्ण जी की मूर्ति, वहां पे क्या करना है, इस्टेब्लिश करना है, इंस्कॉन्स करना है, इंस्कॉन्स करना है, मतलब, तो बहुत सारी मूर्ति रखी हुई है, अगर हम लोग को एक उसमें से स्थापित करना है, तो हम पूछेंगे इनमें से कौन, तो इंस्कॉन्स, इंस्कॉन्स, इंस्कॉन्स मतलब क्या होता है, स्टेब्लिश करना, स्टेब्लिश करना, स्टेब्लिश करना, इंस्कॉन्स, इनमें से कौन सा, इसमें से कौन सा, इनमें से कौन सा, इनमें से कौन सा, इनमें से कौन सा, इंस्कॉन्स मतलब होता है स्थापित करना, है ना। नेक्स्ट वर्ड हम लेते हैं, नेक्स्ट वर्ड हम लेते हैं एविंस, क्या है, एविंस। इस तरह का साउंड आता है, मतलब इसका अगर सिनोनिम वर्ड लेते हैं तो एक्सप्रेस करना, एक्सप्रेस, या फिर डिक्लेयर, डिक्लेयर करना, है ना। अब इनसे, इस तरह से साउंड आता है, अब इनसे, है ना। पति पत्नी में लड़ाई हो गई, और क्या कह रही है, अब इनसे, अब इनस, अब इनसे कोई भी हमारा संबंध नहीं है, ये क्या कर रही है, एक्सप्रेस कर रही है ना, मतलब जताना, क्या करना,
जताना, तो एक्सप्रेस करना, है ना, या डिक्लेयर करना। अब इनसे हमारे को कोई संबंध नहीं है, तो ये क्या कर रही है, वो जता रही है, डिक्लेयर कर रही। अब इनसे मतलब क्या होता है, एक्सप्रेस करना या डिक्लेयर करना। अब इनसे हमारा कोई भी संबंध नहीं है। अब इनसे, एविंस मतलब क्या होता है, एक्सप्रेस या डिक्लेयर करना, है ना। नेक्स्ट हम लेते हैं वर्ड क्रेस्ट, क्रेस्ट फॉलेन, है ना। इसका सिनोनिम वर्ड है डिजेक्टेड। क्या होता है, डिजेक्टेड, या फिर डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड। कैसे याद रखेंगे, डिसअपॉइंटेड या डिजेक्टेड। क्रेस्ट मतलब होता है हाइट, मतलब हाइट, है ना। और फॉलेन, गिरना। तो हाइट पे से गिरा। मान लीजिए कि कोई आर्मी का लड़का है, आर्मी में दौड़ करने जाने वाला एक लड़का है, वो बहुत ही ऊंचे छत पे से गिर गया, फॉलन कर गया। तो जैसे ही गिरेगा तो वो दौड़ में हो जाएगा रिजेक्ट। क्या हो जाएगा, रिजेक्ट, रिजेक्टेड। और इसीलिए उसका जो मन होगा वो क्या हो जाएगा, उदास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उदास हो जाएगा। और वो निराश हो, अपनी जिंदगी से क्या हो जाएगा, निराश हो जाएगा, है ना। तो आर्मी वाला लड़का जो हाइट पे से गिर गया, फॉलेन, क्रेस्ट फॉलेन, गिर गया, उसको, उसका हो गया रिजेक्शन, जिससे हो गया वो डिजेक्टेड। क्या हो गया, डिजेक्टेड। डिजेक्टेड मतलब क्या हो गया, उदास। डिजेक्टेड मतलब उदास। और वो अपनी जिंदगी से हो गया निराश। तो यानी क्रेस्ट फॉलेन, है ना, क्रेस्ट फॉलेन, हाइट पे से गिरा, वो हो गया दौड़ में रिजेक्ट, जिससे वो क्या क्या हो गया, उसका मन हो गया डिजेक्टेड। और रहन मतलब वो हो गया जिंदगी से निराश, डिसअपॉइंटेड, क्योंकि उसको नहीं मिला अपॉइंटमेंट। तो वो हो गया डिसअपॉइंटेड, है ना, डिसअपॉइंटेड, है ना, डिसअपॉइंटेड। नेक्स्ट हम लेते हैं वर्ड कैपिटुलेट, कैपिटुलेट, है ना। मीन्स होता है सरेंडर करना, सरेंडर, है ना। कैसे याद रखेंगे सरेंडर करना, कैप्चुलेट। मान लीजिए कि कोई अगर, है ना, आदमी जाता है सरेंडर करने के लिए, नक्सलाइट को हम लोग देखते हैं हाल फिलहाल में, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सरेंडर करते हैं, है ना। तो मान लीजिए कि कोई जा रहा है सरेंडर करने के लिए, उसके ऊपर में जो हैट लगा है यानी कैप लगा है, ऊपर में जो टोपी पहना है वो बहुत ही भागा है। तो वो कहता है कि मैं चला जाऊंगा सरेंडर करने, तू कैप तू लेते जा, कैप तू लेते जा, कैप तू लेते जा, कैप टू लेते जा, कैप टू लेते जा। कैप्टुलेट मतलब क्या होता है, सरेंडर करना। किस तरह का सरेंडर करना, शर्त पर, है ना। तो शर्त पर हथियार डालना, क्या करना, शर्त पर हथियार डालना, है ना, शर्त पर हथियार डालना, है ना। तो कैप्टुलेट, 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 कैपिटुलेट, कैपिटुलेट, कैप तू लेते जा, कैप्टुलेट, कैपिटुलेट मतलब क्या होता है, सरेंडर करना, है ना। नेक्स्ट वर्ड हम लोग लेते हैं सैग्रीन, है ना, सैग्रीन। सैग्रीन मतलब क्या होता है, इसका सिनोनिम लेंगे तो एनोयंस। क्या होता है, एनोयंस, या फिर डिसअपॉइंटमेंट, डिसअपॉइंटमेंट, है ना, डिसअपॉइंटमेंट। तो सबसे पहले कहते हैं सैग्रीन, एक क्या होता है, जिद, है ना, जिद नहीं, चिढ़, जिद नहीं, चिढ़।
क्या होता है? चिढ़। सपोज इट, मान लीजिए कि सुबह में किसी को पीना है चाय ग्रीन, मतलब ग्रीन टी पीना है, चाय ग्रीन। उसको चाय ग्रीन नहीं मिला, मिल गया दूसरा, है ना। तो सबसे पहले ये याद करने का एक ये भी तरीका है, अनु। अनु है, अनु, एनओएन, एनो, एनो, है ना। तो अनु नाम का जो कोई एक लड़की है, वो चाय नहीं दी बना के ग्रीन, चाय ग्रीन, चाय ग्रीन। तो जो चाय पीने वाला आदमी था, चाय ग्रीन, तो उससे क्या हो गया, एनु से क्या हो गया, एनोएंस हो गया, एनोएंस हो गया, एनोएंस हो गया, चिढ़ हो गया, है ना। क्योंकि उसको पीना था ग्रीन टी, है ना, यानी कि चाय ग्रीन, लेकिन उसको नहीं मिला चाय ग्रीन, तो इसे लिए वो क्या हो गया, एनोएंस हो गया। अनु से क्या हो गया, एनोएंस हो गया, है ना। डी से अपॉइंटमेंट हो गया, चिढ़ हो गया, चिढ़, चिढ़, है ना। नेक्स्ट वर्ड हम लेते हैं कैली, कैलिब्रे, 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 है ना। कैलिब्रे का एक क्या होता है मीनिंग, टैलेंट, है ना। कैसे याद रखेंगे इसको, काली, है ना। काली नाम की लड़की थी, और काली का जो बर है वो क्या है, बहुत ही टैलेंटेड है, क्या है, टैलेंटेड है। तो काली का बर कैलिब्रे है, काली का बल कैलिब्रे है, काली का बर कैलिब्रे है, कैलिब्रे मतलब टैलेंटेड है ना। तो अभी आजकल के जमाने में क्या होता है, टैलेंट लोग देखते हैं, तो काली का बर्ड कैलिब्रे है, काली का बर्ड क्या है, कैलिब्रे, टैलेंटेड है ना। काली का बर्ड कैलिब्रे है, कैलिब्रे बर्ड क्या है, कैलिब्रे है, जिसका हिंदी हम लोग योग्यता, क्या होता है, योग्यता, क्या होता है, योग्यता। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं वर्ड, मतलब वर्ड लेते हैं, क्या लेते हैं, कैलो, है ना। कैलो, कैलो मीन्स, अगर हम लोग सिनोनिम वर्ड देखेंगे तो इनएक्सपीरियंस्ड होता है, इनएक्सपीरियंस्ड। हम लोग फोन आता है तो कहते हैं हेलो, क्या कहते हैं, हेलो, है ना। लेकिन अगर हेलो के बदले में हम कहेंगे कैलो, कैलो, है ना, तो क्या कहेगा कि ये, इसके पास क्या है, अनुभव नहीं है, अनुभवहीन है ना। कैसे, अरे फोन आता है तो कहना चाहिए हेलो, तुम कह रहे हो कैलो, है ना। तो फोन उठाने के का अनुभव तुम्हारे पास नहीं है, तो हेलो के बदले में कहते हैं तुम कैलो। तो कैलो मतलब क्या होता है, इन एक्सपीरियंस्ड होता है, इन एक्सपीरियंस्ड होता है ना। कैलो मतलब क्या हो गया, इनएक्सपीरियंस्ड होता है ना। कैलो, कैलो, हेलो के बदले में कैलो, कैलो, कैलो मतलब इनएक्सपीरियंस्ड, है ना। अगर एक्सपीरियंस रहता तो हेलो के हेलो ही कहते हैं ना, फोन आता तो कहते हैं हेलो, लेकिन कह रहा है कैलो, तो मतलब ये अनुभवहीन है, कैलो, है ना। नेक्स्ट वर्ड हम लेते हैं कमेंसुरेट, कमेंसुरेट, है ना। कमेंसुरेट मतलब होता है प्रोपोर्शनेट, प्रोपोर्शनेट, है ना। याद कैसे रखेंगे, कम एंसियोर्टूरेट, मतलब कॉमन, एंस्योर्ड, एंस्योर्ड रेट, एक समान रेट, कम एंस्योर्ड रेट, इक्वल इन प्रोपोर्शन, इक्वल इन प्रोपोर्शन, है ना। कॉमन एंस्योर्ड रेट मतलब इक्वल इन प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शनेट मतलब क्या हो गया, इक्वल इन प्रोपोर्शन, है ना, अनुरूप, एक ही अनुरूप होता है, तो कॉमन एंस्योर्ड रेट, है ना, इक्वल इन प्रोपोर्शन, तो प्रोपोर्शनेट, है ना, अनुरूप, है ना, किसी के अनुरूप, रेट के अनुरूप, है ना,
किसी चीज का हम लोग कहते हैं कि ये इस रेट के अनुरूप नहीं है, तो कमेंसुरेट, कम एंस्योर टू रेट, कमेंस्योर रेट, है ना, मतलब इक्वल इन प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शनेट, है ना, प्रोपोर्शनेट मतलब अनुरूप, कमेंसुरेट, कम एंस्योर टू, कम एंस्योर्ड रेट, है ना, कमेंसुरेट। नेक्स्ट हम लोग वर्ड लेते हैं कॉल्यूजन, कॉल्यूजन, है ना। कॉल्यूजन मतलब क्या होता है? कंस्पायरेसी, कंस्पायरेसी, कंस्पायरेसी या प्लॉट, है ना। कहीं पे होता है कॉलिजन, कॉलिजन मतलब टकराव, कहाँ पे? कहीं पे होता है कॉलिजन, तो उसके मतलब वो तुरंत तो नहीं हो जाता है ना, इसके लिए एक प्लॉट बनाना पड़ता है, 6 महीने पहले से एक षड्यंत्र बनाया जाता है। तो कॉल्यूजन, कॉल्यूजन, कॉन्स्पायरेसी, किसके लिए? कॉल्यूजन के लिए। कॉल्यूजन के लिए क्या बनाना पड़ता है? कॉल्यूजन, कॉल्यूजन मतलब होता है कंस्पायरेसी या प्लॉट, समझ रहे हैं ना। तो इसका अगर हम लोग कहते हैं कि मतलब कॉल्यूजन मतलब क्या होता है? कॉल्यूजन मतलब होता है हम लोग आपसी साठगांठ, आपसी साठगांठ, है ना, साठगांठ। कॉल्यूजन, कॉल्यूजन क्या से होता है? कॉलिजन, है ना। कॉलिजन मतलब होता है टकराव, कहाँ पे? कॉलिजन से, आपसी साठगांठ से, कंस्पायरेसी प्लॉट से, है ना, षड्यंत्र, याद है? षड्यंत्र, है ना, षड्यंत्र रचा जा रहा है ना। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्डोन, कॉन्डोन मतलब क्या होता है? कॉन्डोन मतलब होता है फॉरगिव, माफ करना, फॉर गिव, है ना, फॉर गिव, है ना। अब देखिए यहां से एक लिंक लेंगे, डोन, है ना। डोन ने मांगा आपसे 1 लाख रुपए, छोटी रकम, छोटी बात, छोटी रकम, लेकिन आपने नहीं दिया, तो आपके साथ क्या किया? कुछ ऐसा काम किया जिससे कि आपको हानि पहुंची, है ना। तो अगर मान लीजिए कि डॉन, है ना, डॉन ने मांगा आपसे 1 लाख रुपए, आप नहीं दिए, तो आपके साथ कोई एक ऐसी घटना हो जाती है जिससे आपको हानि पहुंचती, तो आप उस डॉन को क्या कीजिएगा? कॉन्डोन कीजिएगा, मतलब फॉरगिव कीजिएगा? नहीं कीजिएगा। तो कॉन्डोन मतलब क्या होता है? फॉरगिव, फॉरगिव मतलब क्या होता है? माफ करना, क्या कहते हैं? माफ करना, है ना। तो कोई भी डॉन को क्या करेगा? कॉन्डोन नहीं करेगा, कोई भी डॉन को कॉन्डन नहीं करेगा, कॉन्डन मतलब माफ नहीं करेगा, है ना। नेक्स्ट वर्ड हम लेते हैं कोवर्ट, कोवर्ट मतलब होता है हिडेन, है ना, हिडेन। मान लीजिए आपके पापा बाहर में बैठे हुए हैं, है ना, उसने कहा कि टी लेके आओ, लेकिन वहां पे बहुत सारे लोग थे जो रास्ते पे खड़े थे, आपको सिर्फ देना है चाय, किसको? पापा को। तो कवर करके ही नहीं दीजिएगा, तो आपको चाय लेके जाना पड़ेगा कवर देके, क्योंकि आपको उसे क्या करना है? हिडेन करना है। तो को कवर्ड, है ना, कवर्ड, कवर देके आपको उसको क्या करना पड़ेगा? हिडेन करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? हिडेन। तो पापा को देना है चाय, तो उसके लिए क्या करना है? ऊपर से एक कवर देना है, तो कवर दे दिए तो क्या हो गया? वो हिडेन हो गया, छुपा हुआ, है ना। टी को कवर करके ही हम पापा तक पहुंचा सकते हैं, नहीं तो फिर कोई ले सकता है बीच में, है ना। और बाबू क्या है? तो चाय है, किसको देने जा रहे हो? पापा को। ठीक है, बाम मतलब फिर से बना के ले आओ, ये मेरे को दे दो। तो कवर्ट मतलब होता है हिडेन, होता है कवर्ट मतलब क्या होता है? हिडेन होता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट वर्ड लेते हैं हम लोग कॉन्ट्राबैंड, कॉन्ट्राबैंड मीन्स क्या होता है? कॉन्ट्राबैंड मीन्स होता है इलीगल, इलीगल गुड्स, है ना, इलीगल गुड्स। कैसे याद रखेंगे? मान लीजिए कि आपका कोई एक दोस्त है ना, तो
वो बेचता है इलीगल गुड्स, आपको भी पता है। इलीगल गुड्स बेचते हैं, उसके लिए पुलिस आता है, कोई पकड़ के धो देता है, बढ़िया से बैंड बजा देता है ना। क्या करता है? बैंड बजा देता है। कॉन्ट्राबेंड। कॉन्ट्राबेंड है ना, कॉन्ट्राबेंड। तो हमें पता है कि हमारा दोस्त क्या करता है, इलीगल गुड्स बेचता है ना। तो पुलिस वाला आता है और बैंड बजा के उसका चला जाता है, मारता है पीटता है, बैंड बजा के चला जाता है। तो मैं उसे कहता हूँ कि एक काम करो, इलीगल गुड्स बेचना छोड़ दो। इलीगल गुड्स बेचना छोड़ दो, फिर मैं देखता हूँ कि कौन तेरा बैंड बजाता है। मैं कार्रवाई करूंगा, है ना। तो कौन तेरा बैंड बजाएगा ये मैं देखता हूँ, लेकिन एक काम तुम मेरा करो, इलीगल गुड्स बेचना छोड़ दो। इलीगल गुड्स जब तक तुम बेचोगे, है ना, तब तक तुम्हारा बैंड बजेगा, है ना। तो कौन तेरा बैंड बजाएगा ये मैं देखता हूँ। पहले क्या करो, तुम इलीगल गुड्स बेचना छोड़ दो। तो कॉन्ट्राबैंड मीन्स क्या होता है? कॉन्ट्राबैंड मीन्स इलीगल गुड्स, है ना, जो वर्जित सामान है ना, वर्जित, है ना। नेक्स्ट वर्ड हम लेते हैं कैटेस्ट्रोफ। कैटेस्ट्रॉफी। कैटेस्ट्रॉफी मीन्स क्या होता है? कैलेमिटी। कैलेमिटी। और इसी का एक वर्ड लेते हैं हम लोग, डिजर्ट ना, सॉरी डिजर्ट, डिजास्टर। डिजास्टर, है ना। इसको ऐसे करके याद करेंगे, बहुत बढ़िया है। कैट, है ना, कैट। कैटेस्ट्रोफ, है ना, कैटेस्ट्रोफ। ट्रॉफी, है ना। कैटेस्ट्रोफ मतलब क्या था? कैट अगर कल ट्रॉफी नहीं जीती तो क्या आ जाएगा? क्लैमिटी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? क्लैमिटी। क्या हो जाएगा? क्लैमिटी, है ना, तबाही, है ना, तबाही, है ना। तो डिएट तो ये होता है क्लैमिटी, है ना, तबाही आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? तबाही, है ना। तबाही आ जाएगा। कैट अगर कल ट्रॉफी नहीं जीती, है ना, कल कैट ट्रॉफी नहीं जीती तो क्लैमिटी आ जाएगी, कैल आ जाएगी। अब क्लेमिटी को कैसे याद आएगी? तो इसको कहते हैं कल, याद करें, कल और माटी, है ना, कल और माटी। अगर ट्रॉफी पे कल माटी दे दिया, किसने? कैट ने, कैटरीना कैफ ने कल ट्रॉफी पे अगर माटी दे दिया तो ये क्या हो जाएगा? डिजास्टर बन जाएगा, एक आपदा बन जाएगा। कल अगर ट्रॉफी पे कैटरीना ने, कैट ने क्या कर दिया? मिट्टी डाल दिया, क्लैमिटी, है ना, कल क्लैमिटी, है ना, आ जाएगी। क्या आ जाएगी? क्लैमिटी आ जाएगी, यानी डिजास्टर आ जाएगी। डिजास्टर हो जाएगा, ये आपदा हो जाएगा, डिजास्टर हो जाएगा, है ना। कैलिमिटी। कैलिमिटी मतलब हम लोग क्या लिखे हैं? तबाही। कैलेमिटी मतलब, कैटेस्ट्रोफ मतलब होता है तबाही। कैटेस्ट्रोफ मतलब क्या होता है? तबाही। कैलेमिटी, कैटेस्ट्रोफ, डिजास्टर, है ना, डिजास्टर, आपदा, है ना। नेक्स्ट हम लेते हैं कॉन्डाइन, है ना, कॉन्डाइन। कॉन्डाइन, कॉन्डाइन। कॉन्डाइन मतलब क्या होता है? उपयुक्त, है ना, उपयुक्त। याद करने का तरीका है कॉन्डाइन। कॉन्डाइन, है ना। डाइन मतलब जानते हैं कि निगेटिव एनर्जी वाली जो भी महिलाएं होती है, कौन डाइन को क्या करेगा? उपयुक्त सजा देगा। कॉन्डैग्न, है ना, कौन डाइन को क्या करेगा? कॉन्डैग्न पनिशमेंट, कॉन्डैग्न पनिशमेंट देगा, है ना, क्या करेगा? पनिशमेंट देगा। कॉन्डैग्न मतलब क्या होता है? उपयुक्त। कॉन्डैग्न, कॉन्डैग्न मतलब क्या होता है? पनिशमेंट। नेक्स्ट हम लेते हैं वर्ड कैश। कैश मतलब होता है हिडन प्लेस। क्या होता है? हिडन प्लेस। हिडन कैश मतलब क्या होता है? हिडन प्लेस।
अभी हेमंत सोरेन के घर में मिला है 35 लाख रुपया। उसने क्या करा था, कैश को हिडन कैश, कहाँ पे, हिडन प्लेस पे नहीं छुपाया था, है ना। तो हिडन यानी कि कैश पे नहीं छुपाया था, कैश, है ना। कैश को क्या करो, कैश पे छुपाओ, है ना, हिडन प्लेस पे छुपाओ, हिडन प्लेस पे छुपाओ। अगर छुपाया रहता तो पैसे बच जाते, नहीं बचे, ले गए ईडी वाले पकड़ के। तो कैश मतलब होता है हिडन प्लेस, है ना। अब जब ईडी का छापा पड़ता है तो हम लोग क्या कहते हैं कि कैश को कैश पर छुपा दो, मतलब हिडन प्लेस पे जाके क्या करो, छुपा दो, है ना। तो नेक्स्ट हम लेते हैं कि वर्ड है कन्फॉन्ड। कन्फॉन्ड मतलब क्या होता है, कंफ्यूज। क्या होता है, कॉन्फ्यूज। याद रखने का तरीका हम लोग देखते हैं। आपको मान लीजिए कि 50 लाख का क्या करना है, 50 लाख का क्या करना है, एक क्या करना, फंड जमा करना है। क्या करना है, फंड जमा करना है। लेकिन आप जब जाते हैं लोगों से फंड जमा करने के लिए, तो वो फंड देगा कि नहीं देगा, इसके लिए आप हमेशा क्या रहते हैं, कंफ्यूज, है ना। क्या रहते हैं, कंफ्यूज। मीन्स क्या रहते हैं, कन्फर्ड। कौन फंड देगा, इसके लिए मैं हूँ कन्फर्ड, मतलब कंफ्यूज, है ना, देगा कि नहीं देगा, है ना। तो इसके लिए लोग क्या रहते हैं, यानी कि जो समिति वाले रहते हैं वो क्या रहते हैं, कन्फर्ड रहते हैं। क्या रहते हैं, कन्फर्ड, कन्फर्ड रहते हैं। क्या रहते हैं, कन्फर्ड रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं, है ना, कि देगा कि नहीं देगा, 50 लाख कैसे जो होते हैं इंतजाम होगा, है ना। तो इसके लिए क्या होता है, कन्फर्ड, है ना। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं हम लोग, कम फंक्शन। नेक्स्ट वर्ड, कम फंक्शन। कम फंक्शन मतलब क्या होता है, कम फंक्शन, है ना। कम फंक्शन मतलब क्या होता है, रिमोर्स, मीन्स पछतावा, है ना। रिमोर्स मीन्स क्या होता है, मलाल या पछतावा। कैसे याद रखेंगे इसको, पंक्शन, पंक्चुअल। मान लीजिए यूपीएससी का मेंस देने के लिए कोई लड़का जाता है ना, और वो मेंस पढ़ाई करता है 6 महीने, यानी 6 मंथ्स, बहुत पढ़ाई करता है ना। लेकिन जिस दिन एग्जाम था वो ज्यादा नहीं पंक्चुअल था। पंक्चुअल मतलब क्या होता है कि सही समय पे सही जगह नहीं पहुंचना। पंक्चुअल नहीं था, वो एग्जाम सेंटर पे सही टाइम पे नहीं पहुंचा। इसके लिए यानी कि जो एग्जाम छूट गया, इसके लिए उसको क्या है, मलाल है, रिमोर्स है, पछतावा है। तो कम पंक्शन, कम था वो पंक्चुअल, कम था वो पंक्चुअल, इसलिए उसको क्या है, एग्जाम छूट जाने का रिमोर्स है, पछतावा है, मलाल है ना। नेक्स्ट वर्ड हम लोग लिखेंगे ब्रेवेडो। ब्रेवेडो, ब्रेवेडो मतलब क्या होता है, क्या होता है, फॉल्स करेज, फॉल्स करेज। करेज तो है, लेकिन वो क्या है, फॉल्स करेज। कैसे याद रखेंगे, बर्बाद हो गया, बर्बाडो, ब्रावाडो, क्योंकि उसके पास था फॉल्स करेज, है ना। एक होता है जिसके पास सही में करेज होता है ना। मान लीजिए कि आपके पास करेज है, आपको 40-50 आदमी को पटकने का एक करेज है, आप गए लड़ने के लिए, जीत के आए, तो ठीक है। नहीं, आपके पास था फॉल्स करेज। क्या था, फॉल्स करेज। आप गए, बोले कि हम 100 आदमी को तो ऐसे ही पटक देंगे, लेकिन आप जैसे ही गए लड़ने के लिए तो आप हो गए बर्बाद। क्यों हो गए, बर्बाद हो गए, क्योंकि आपको ऐसे ही 40-50 आदमी तो छोड़िए, आपको 2 आदमी मिलके पटक दिए, 40-50 आदमी तो बैठे रह गए। तो फॉल्स करेज आपके को क्या करेगा, बर्बाद करेंगे। तो ब्रावादो, यानी ब्रेवेडो, ब्रेवेडो मतलब होता है फॉल्स करेज, है ना। नेक्स्ट वर्ड हम लेते हैं ब्रेजन। ब्रेजन मतलब क्या होता है, ब्रेजन, ब्रेजन का एक सिनोनिम हम लिखेंगे, इंसोलेंट, 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 या फिर इम्पुडेंट, इम्पुडेंट,
डेंट, कैसे याद रखेंगे इसको, इम्प्रूडेंट। बड़े जन, बड़े जन के साथ हमें क्या करना चाहिए, बेशर्मी या बदतमीजी नहीं करना चाहिए, है ना, बेशर्मी या बदतमीजी नहीं करना चाहिए, करेंगे, है ना, बदतमीजी नहीं करना चाहिए, करना चाहिए नहीं चाहिए, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो यानी कि हमें बड़े जन के सामने मतलब क्या करना चाहिए, इंसोलेंट या इम्पुडेंट नहीं करना चाहिए, है ना, इंसोलेंट, है ना, इंसोले, है ना, इंसोले। बड़े जन के सामने में क्या करते थे, सोले में, इंसोलेंट यानी बेशर्मी करते थे, नहीं करते थे, तो इंसोलेंट बड़े जन के सामने में क्या करना है, इंसोले मूवी में भी जो है इंसोलेंट नहीं किया है बड़े जन के सामने में। तो बड़े जन मतलब होता है बेशर्मी या बदतमीजी, बड़े जन या मतलब बड़े जन मतलब इंसोलेंट या इम्पुडेंट, इम्पुडेंट, है ना, इम्पुडेंट मतलब होता है बदतमीजी, इंसुल्ट। नेक्स्ट हम लोग वर्ड लेते हैं बैंटेड, क्या होता है, बैंटेड, बैंटेड, प्रोनाउंसिएशन गुड नेचर्ड, क्या होता है, गुड नेचर्ड जोक, है ना, कैसे याद रखेंगे, बैंटेड, बंदर, बंदर से प्रोनाउंसिएशन जैसे जैसे होता है वैसे वैसे अगर हम लोग क्या बनाएंगे, एक बंदर, बंदर, बैंटर, बंदर, बैंडर, 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 बैंटर मतलब क्या होता है, गुड नेचर्ड जो। आप देखिएगा कि बंदर को आप चिढ़ाइएगा तो आपको भी बंदर चिढ़ाएगा, तो आपको क्या आता है, मजा आता है। तो जो वो जोक करता है वो क्या होता है, वो गुड नेचर्ड जोक होता है ना, गुड नेचर, आपको गाली तो नहीं देता है ना, या वो गाली गलौज वाले तो जोक नहीं करते हैं, तो गुड नेचर्ड जोक, बैंटर, बैंडर, बैंडर, बैंटर, है ना। तो बैंटर मतलब क्या होता है, गुड नेचर्ड जोक, है ना, गुड नेचर्ड जोक। नेक्स्ट हम लोग वर्ड लेते हैं बैली कोस, बैली कोस, बैली कोस में क्या होता है, बेली ग्रेंट, है ना, बेली ग्रेंट, बेली ग्रेंट। अब देखिए बेली, बेली मीन्स होता है पेट, और कोस, जिसका बेली यानी कि कोस, बेली कोस, बेली और कोस यानी कि पेट क्या होगा, बहुत बड़ा होगा, वो हमेशा क्या होगा, बेली ग्रेंट होगा, झगड़ालू, क्या कहते हैं, लड़ाकू होगा, क्या होगा, लड़ाकू होगा, क्या होता है, लड़ाकू होता है, क्योंकि उसे पता है कि उसके पेट पे मारने से क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला है। होगा नहीं होगा, क्योंकि पेट क्या मोटा है, उस पे मारेगा पेट अंदर चला जाएगा, मतलब थोड़ा फैल जाएगा फिर, तो उसको बेली ग्रेंट यानी कि उसको बेली को कुछ नहीं होगा, इसलिए वो क्या है, बेली ग्रेंट है, बेली गारंट है, बेली गारंटी देता है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। तो बेली अगर गारंटी देता है तो वो लड़ाकू बन जाता है, बेली ग्रेंट मतलब लड़ाकू होता है, बेली ग्रेंट मतलब क्या होता है, लड़ाकू होता है, बेलीग्रेंट, बेली दे रहा है गारंटी कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, तो तुम क्या बन जाओगे, बेलीग्रेंट बन जाओगे। बेली और कोस तुम्हारा हो बड़ा, तो तुम क्या बन जाओगे, लड़ाकू बन जाओगे, क्योंकि पता है कि तुम्हें कुछ होने वाला नहीं है। तो बेलिकोस या बेलीग्रेंट मीन्स क्या होता है, लड़ाकू होता है। नेक्स्ट हम लोग वर्ड लेते हैं बी रेट, क्या हो गया, बी रेट, बी रेट मीन्स क्या होता है, चैड या स्कॉल्ड, क्या होता है, स्कॉल्ड, चाइल्ड से बना दीजिए चिल्ड्रेन, और स्कॉल्ड से बना दीजिए ओल्ड, स्कोल्ड, है ना, स्कोल्ड, चाइल्ड, चिल्ड्रेन। अगर कोई बच्चा अपने पिताजी के सामने में बी रेटेड मूवी देखे, बी रेट का कोई मूवी देखे, तो उसको क्या किया जाएगा, चैड किया जाएगा, क्या किया जाएगा, चैड, है ना। तो चैड या स्कॉल्ड किया जाएगा, डांटा जाएगा, है ना, क्यों देख रहे हो, है ना, देख हिम्मत ही नहीं होगी देखने की, अगर देख रहे हैं तो उसको चैड डांटा जाएगा, क्या है, गाली देना, चैड या स्कॉल्ड मतलब होता है गाली देना। बाप क्या करेगा, गाली देगा या प्यार करेगा, गाली देगा यार, बी रेटेड मूवी देख रहा है, बी रेट का कोई मूवी देख रहा है ना, तो उसको क्या कहते हैं, चैड या स्कॉल्ड करेगा, है ना। नेक्स्ट वर्ड हम लेते हैं बीट्रोथ, बीट्रोथ मतलब क्या होता है, बीट्रोथ, है ना, बीट्रोथ मतलब होता है इंगेज्ड, इंगेज्ड टू मैरी, है ना,
मतलब अगर हम लोग कहते हैं सगाई करना, क्या करना? सगाई करना, ओएथ। बेटे मत ले ओएथ। किस चीज का? शादी करने का। नहीं तो बाद में क्या करेगा? रोएगा। बेट्रेथ। बेटे मत ले ओएथ। बेट्रेथ। बेट्रेथ मतलब बेटे मत ले ओएथ। किस चीज का? इंगेज टू मैरी, है ना? मैरी, शादी करने का। नहीं तो बाद में क्या करेगा? रोएगा। तो बेटे मत ले ओएथ, बेट्रेथ मतलब क्या हो गया? इंगेज टू मैरी मतलब सगाई करना होता है। क्या करना? सगाई करना, है ना? बेटे, बेटे मत ले ओए। एक हमारे मुस्लिम चाचा जी को करना था। क्या करना था? ऑक्शन। ऑक्शन को क्या याद रखें? बीड। मतलब बीट, बीट मतलब क्या होता है? ऑक्शन। ऑक्शन मतलब बोली लगाना। क्या लगाना? बोली लगाओ। लगाओ बोली, है ना? बोली लगाना। कैसे इसको याद करेंगे? बोली लगाना। ईद, है ना? बीड यानी ईद। बोली लगाएंगे कब? ईद खत्म हो जाने के बाद इस मकान का क्या लगाया जाएगा? बीड। बोली लगाना, है ना? किया जाएगा क्या? ऑक्शन, है ना? ऑक्शन। ऑक्शन। एक्शन में कब आएंगे? ईद के बाद आएंगे। ऑक्शन। ऑक्शन, एक्शन, एक्शन यानी ऑक्शन। ऑक्शन मतलब बोली लगाना, है ना? बीड मतलब क्या होता है? बोली लगाना, है ना? नेक्स्ट वर्ड हम लेते हैं कैप्रिसियस। कैप्रिसियस मीन्स क्या होता है? अनस्टेबल, या फीकल, या फेथलेस। कैसे याद रखेंगे? कैप्रिसियस, अनस्टेबल, इसको सनकी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सनकी, है ना? कैप्रिसियस, है ना? अनस्टेबल, है ना? जो कपड़े वाली लेस होती है, कपड़े वाली, आपको एक लेस है जो हम लोग जानते हैं कि क्या है? नायलॉन का बना हुआ है। और एक लेस है जो कपड़े का है। कपड़े की लेस पे हम लोग क्या करते हैं? भरोसा करते हैं? नहीं करते, क्योंकि वो है कि अनस्टेबल है, अनस्टेबल है, अनस्टेबल है। इसको याद भी, कैप्रिसियस मतलब सन की है। सन की कैसे याद रखेंगे? सबसे पहले, जो स्टेबल ना हो, जिसका दिमाग स्टेबल नहीं होता है, वो क्या होता है? सन की होता है ना? फेथलेस होता है ना? फीकल। तो सन की याद रखें। कैप्रीसियस, है ना? कैप्रीसियस। जो कपड़े लेस के बने होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं। कपड़े जो है, कपड़े के लेस जो बने होते हैं वो क्या होते हैं? अनस्टेबल होते हैं। क्या होते हैं? अनस्टेबल। तो हम लोग देखते हैं कैप्रीसियस मतलब क्या होता है। कैप्रीसियस मतलब अनस्टेबल। कैप्रीसियस मतलब क्या होता है? अनस्टेबल, या फीकल, या फेथलेस, है ना? नेक्स्ट हम लोग लेते हैं ब्लेसफेमी, है ना? ब्लेसफेमी। कैसे याद रखें ब्लेसफेमी? इसको जोड़ेंगे गलत फहमी से। गलत फहमी, है ना? गलत फहमी, है ना? सेक्रीलेज। सेक्रीलेज में से होता है निंदा। क्या करना? निंदा करना। कैसे इसको याद रखेंगे निंदा करना को? सेक्रीलेज। आपके पास आया मेहमान। क्या हो गया? आया मेहमान। उनके लिए आपने लाया लेज, है ना? और प्लस आपने मिला दिया उसमें शक्कर, है ना? क्या मिला दिया? शक्कर। तो लेज और शक्कर मिला के आप दिए उसे खाने के लिए। तो वो अपने घर पे जाएगा तो क्या करेगा? निंदा करेगा। सैक्रिलेज मतलब तो समझ गए। सैक्रिलेज, ऐसे CRILEG। सैक्रिलेज मीन्स निंदा करना। ये तो समझ में आ गया। अब ब्लेसफेमी मतलब कैसे याद रखेंगे? गलत फहमी। ब्लेसफेमी को जोड़ के देखिए गलत फहमी से। तो ब्लेसफेमी, गलत फहमी।
आपको गलत फहमी हुआ कि मैं आपका क्या करता हूँ, निंदा करता हूँ। अभी हम कह रहे थे कि सक्रिलेज, उसने दिया मेरे को शक्कर और लेज मिला के खाने के लिए, तो मैं उसका निंदा कर रहा था। लेकिन जब वो उसने पूछा क्या आप मुझे क्या कर रहे हैं, मुझे क्या आप निंदा कर रहे हैं, मेरे बारे में क्या कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, तो मैं कहता हूँ कि नहीं, ये आपका गलत फहमी है, मैं आपका क्या करता हूँ, गलत फहमी मतलब ब्लेस फहमी क्या कहता है, निंदा नहीं कर रहा हूँ, निंदा नहीं कर रहा हूँ। तो ब्लेस फहमी मतलब होता है निंदा करना। सैक्रिलेज मीन्स होता है निंदा करना। जोड़ने के लिए मैंने इसको गलत फहमी से जोड़ा है, तो ब्लेस फहमी मतलब होता है निंदा करना। सैक्रिलेज, सैक्रिलेज मीन्स होता है निंदा करना, है ना। शक्कर और लेज, है ना। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं हम लोग, इंसेप्शन। क्या होता है, इंसेप्शन, है ना। इंसेप्शन मतलब होता है बिगनर, बिगनिंग, बिगनिंग। कैसे याद रखेंगे बिगनिंग को, इंसेप्शन। हम लोगों को रिसेप्शन में कब जाना चाहिए, जब कुछ नहीं बचेगा तब नहीं, हमें जाना चाहिए रिसेप्शन में। कब जाना चाहिए, इंसेप्शन में ही जाना चाहिए, बिगनिंग में ही जाना चाहिए, आरंभ में ही जाना चाहिए। सब कुछ मिले बाद में तो कुछ बचता ही नहीं है। तो रिसेप्शन में कब जाना चाहिए, हमें इंसेप्शन में जाना चाहिए। कब जाना चाहिए, आरंभ में ही जाना। तो रिसेप्शन हमेशा इंसेप्शन में ही जाओ, रिसेप्शन में हमेशा इंसेप्शन में ही जाओ, बिगनिंग में ही जाओ, नहीं तो बाद में नहीं मिलेगा लड्डू, है ना। बाद में नहीं मिलेगा, ना मिलेगा पानी पूरी, ना मिलेगा कुछ। इंसेप्शन मतलब होता है बिगिनिंग, है ना, बिगिनिंग, इंसेप्शन। नेक्स्ट वर्ड हम लेते हैं एनिमोसिटी। एनिमोसिटी कैसे याद रखेंगे इसको, एनिमोसिटी। एनी का और मौसी का संबंध एकदम बहुत बढ़िया। कैसे, जो दो महिलाओं के बीच का जो एक संवाद होता है उस तरह का इनका रिश्ता था। लेकिन अब क्या हो गया है, एनी और मौसी एक दूसरे से बात नहीं करती है, क्योंकि एनिमोसिटी हो गई है। एनी का मौसी के साथ क्या हो गया है, मनमुटाव हो गया है, एनिमोसिटी हो गया। एनी का मौसी के साथ पहले था संबंध बहुत बढ़िया, अब हो गया है एनिमोसिटी। एनिमोसिटी मतलब मनमुटाव। एनी, है ना। एनी और मौसी दोनों साथ साथ रहती थी, एनी और मौसी दोनों साथ साथ रहती थी। लेकिन अब कैर रहने लगी है सिटी में, एनी अब रहने लगी है सिटी में। तो एनी और मौसी का हो गया एनिमोसिटी, मनमुटाव हो गया, है ना। एनी और मौसी का हो गया एनिमोसिटी मतलब मनमुटाव हो गया, है ना। नेक्स्ट वर्ड हम लेते हैं, नेक्स्ट वर्ड है एलिमोनी। एलिमोनी, एलिमोनी को कैसे याद रखेंगे, अली, है ना, और प्लस मोनी, है ना। मुस्लिम में क्या होता है, जो वर्ड हम लोग कहते हैं कि इनको निर्वाह निधि दिया जाता है, निर्वाह निधि। तलाक के बाद महिलाएं सफर जो भी सरवाइव करती है वो किस पे करती है, निर्वाह निधि पे करती है, निर्वाह के लिए उनको दिया जाता है ना। तो अली ने किया था मोनी से शादी, किससे किया था, मोनी से शादी। बाद में उसने दिया तलाक। अली ने जो मोनी से दिया तलाक, को दिया तलाक, तो कोर्ट ने बोला कि आपको देना पड़ेगा एलिमोनी। क्या देना पड़ेगा, अली को देना पड़ेगा मोनी को, क्या, एलिमोनी, एलिमोनी। तो एलिमोनी मतलब होता है निर्वाह निधि, एलिमोनी, एलिमोनी मीन्स होता है निर्वाह निधि, है ना। एलिमोनी मीन्स निर्वाह निधि। नेक्स्ट, नेक्स्ट वर्ड हम लेते हैं, नेक्स्ट वर्ड क्या लेते हैं, एडेज। एडेज मतलब होता है प्रोवर्ब, मतलब कहावत, प्रोवर्ब। जब लोग ओल्ड एज में आते हैं, हर एक बात पे कहावतें सुनाते हैं, प्रोवर्ब सुनाते हैं। ओल्ड एज में हर लोग क्या करते हैं, प्रोवर्ब ही सुनाते हैं। क्या सुनाते हैं ओल्ड एज में, जैसे एडेज, एडेज मीन्स, उसको लिंक किससे करें, ओल्ड एज से। ओल्ड एज में हमेशा लोग क्या कहते हैं,
कहावत सुनाते हैं, है ना, कहावत, कहावत, है ना। तो प्रोवर्ब सुनाते हैं, है ना, एडेज, ओल्ड एज, ओल्ड एज में हमेशा एडेज, वो एडेज, एडेज मीन्स क्या होता है, प्रोवर्ब होता है, प्रोवर्ब मीन्स कहावत होता है ना। नेक्स्ट वर्ड हम लेते हैं एनीहिलेट, एनी ही, एनी ही, और उसके बाद लेट, है ना, एनीहिलेट, एनीहिलेट मतलब क्या होता है, डिस्ट्रॉय, क्या होता है, डिस्ट्रॉय। कैसे याद रखेंगे, अब एनी का एग्जाम था यूपीएससी का प्री, एनी जो है वो प्री देने नहीं आई, क्यों नहीं आई, क्योंकि एनी ही हो गई लेट, एनी ही आई लेट, एनी ही आई लेट, एनी ही लेट से क्या हो गया, उसका जो एग्जाम का क्या हो गया, सर्वनाश हो गया, क्या हो गया, सर्वनाश, सत्यानाश हो गया, एली, एनी ही आई लेट, उसका एग्जाम का हो गया सर्वनाश, पीटी तो गया, तो एनी ही लेट मतलब क्या होता है, सर्वनाश, है ना। नेक्स्ट वर्ड हम लेते हैं एफेबल, है ना, एफेबल, देखो, ए प्लस फेबल, फेबल मीन्स होता है कल्पित कहानी, है ना, क्या होता है, कल्पित कहानी, काल्पनिक कहानी जिसको कहते हैं, है ना। अगर ना हो तो क्या होगा, एफेबल होगा, मिलनसार होगा, क्या होगा, मिलनसार, मिलनसार। अगर फेबल नहीं होगा तो मिलनसार होगा, है ना। जो जिएगा कल्पित का, कल्पित में मतलब कल्पना में, तो वो क्या कहलाएगा, फेबल। लेकिन जो नहीं होगा कल्पना में, वो क्या होगा, मिलनसार होगा, क्या होगा, मिलनसार। एफेबल मतलब क्या होता है, मिलनसार। नेक्स्ट वर्ड हम लेते हैं ए प्राइज, आप मेरी सैलरी राइज कर दो, लेकिन इससे पहले जो मेरी क्वालिटी है उसका क्या करो, इवेल्युएट करो, इवेल्युएट कर लो, है ना, इवेल्युएट कर लो कि मैं इस पोस्ट के लिए क्या हूँ, काबिल हूँ, और मेरी जो है सैलरी इंक्रीज होनी चाहिए। तो इवेल्युएट मतलब क्या होता है, मूल्यांकन करना, क्या होता है, अप्राइज, अप्राइज मतलब क्या होता है, मूल्यांकन करना। आप मेरी सैलरी राइज कर रहे हो, इससे पहले आप मुझे क्या करो, इवेल्युएट कर लो, मतलब मूल्यांकन करना, है ना। दूसरा हम लोग कहते हैं अप्राइज, अप्राइज, है ना, राइज। एक है हस्बैंड जी, और एक है वाइफ जी। वाइफ गई उठाने के लिए, बोला नहीं उठूंगा मैं अभी। बाद में क्या हुआ कि हस्बैंड उठे और बाहर में टहलने के लिए चले गए। वाइफ आई वहां पे, कह रही है आप यहाँ पे आ गए, आप हमें क्यों नहीं करा राइज, आप हमें क्यों नहीं किया राइज, आपने हमें क्यों नहीं सूचना दिया, सूचना देना, सूचना देना, है ना, मतलब इन्फॉर्म करना, इनफॉर्म। याद मतलब गड़बड़ा सकते हो आप लोग, कैसे, अप्राइज, अपराइज, अपराइज, और अपराइज, 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 अपराइज मतलब इवेल्यूट, ए डबल पी, और ए डबल पी, रेज, राइज, है ना। रेज मतलब इवेल्युएट करना, मतलब राइज मतलब क्या होता है, सूचना देना, अप राइज, अप रेज, इवेल्युएट, है ना। नेक्स्ट वर्ड हम लेते हैं अब सो, अब सॉल्व, अब सॉल्व मतलब क्या होता है, एक्सोनरेट, एक्सोनेरेट, एक्सोनरेट मतलब दोष मुक्त करना, क्या करना, दोष मुक्त करना, दोष मुक्त। कैसे, अब सॉल्व हो गया, ऐसे इसको हम लोग कहते हैं। कल मैंने बताया था एक समान नहीं रखा था रेट, इसलिए उस पर लगाया चार्ज, और उसके बाद उसको जो मामला सॉल्व हो गया, तो अब उसको क्या कह दिया गया है, दोष मुक्त कर दिया गया, है ना। तो एक्सोनरेट मतलब क्या होता है, दोष मुक्त करना, एक्सोनरेट मीन्स होता है दोष मुक्त करना। नेक्स्ट, एमुलेट,
एमुलेट मीन्स क्या होता है? चार्म अगेंस्ट एविल, है ना, बुराइयों के अगेंस्ट में क्या? चार्म, है ना। कोई लोग म्यूल देखता है तो उसको क्या कहते हैं? वही एक चार्म है ना। तो चार्म मतलब क्या होता है? ताबीज, है ना। ऐसा चीज जो उसकी संकट को क्या करे? हर ले, ताबीज। एमुलेट क्या होता है? एमुलेट। आप कुछ भी देख के कह सकते हो। कहते हैं कि मैं सुबह सुबह ये देख लेता हूँ तो मेरे लिए क्या है? बहुत अच्छा दिन जाता है, तो वो हमारे लिए क्या है? एमुलेट है। क्या है? एमुलेट है। एमुलेट मतलब क्या होता है? ताबीज। नेक्स्ट वर्ड हम लेते हैं एस्वेज। एस्वेज मीन्स होता है लिसन या इजे। एस्वेज, अस्सीज, अस्सी, अस्वेज, अस्सी एज। अस्सी एज में जब लोग चले जाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? लीजन हो जाते हैं, इजी हो जाते हैं। यानी कि क्या हो जाते हैं? लीजन या इजी, यानी शांत। शांत हो जाते, शांत करना, है ना। शांत करना, इजे या फिर लीजन। एसवेज, 80 के एज में लोग शांत हो जाते हैं। एसवेज, 80 के एज में क्या हो गए? हमारे दादाजी लीसन हो गए, शांत हो गए। उनका गुस्सा क्या हो गया? शांत हो गया। इजे हो गया, इजे, है ना। इजी, टेक एन इजी, पावर टेक एन इजी, मतलब शांत हो जाओ, है ना। इजी, इजी मतलब क्या होता है? शांत करना, शांत करना, इजी। और एक हम लोग लास्ट वर्ड लेते हैं एक्रीमोनियस। एक्रीमोनियस। एक्रीमोनियस मीन्स क्या होता है? कटुतापूर्ण। क्या होता है? कटुतापूर्ण। कैसे याद रखेंगे? 1 करोड़ मनी किससे लिया? ये इसे भी याद करेंगे। मोना से लिया 1 करोड़ रुपया कोई, कि मतलब तुम अभी दो, मैं तुम्हें लौटा दूंगा। लेकिन मोना से 1 करोड़ रुपया लेने के बाद जो है उसके साथ रिलेशन क्या हो गया? बीटर हो गया, मतलब कटुतापूर्ण हो गया। क्या हो गया? बीटर हो गया, है ना। तो 1 करोड़ देगा कोई बाद में रिटर्न? नहीं देगा। क्यों देगा? 1 करोड़ रुपया, है ना। तो 1 करोड़ रुपया यानी कि एकड़ो, एक्रीमोनियस, 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 1 करोड़ रुपया, है ना। तो एक्रीमोनियस, एक्रीमोनियस कटुतापूर्ण, है ना। कटुतापूर्ण, कटुतापूर्ण। एक्रीमोनियस, एक्रीमोनियस मतलब कटुतापूर्ण। 1 करोड़ रुपया लिया, उसके बाद उसका क्या हो गया? रवैया ही बदल गया, कटुतापूर्ण हो गया, बीटर हो गया, है ना। तो वर्ड मीनिंग यहाँ यही आज रखेंगे, और इससे आगे कल पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और अब लोग क्या कीजिए, जो चैनल है आपका ही है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को आगे बढ़ाइए, और अपने दोस्तों तक ये वर्ड मीनिंग पहुंचाइए, कि उनका भी भला हो, आपका भी भला हो। वर्ड मीनिंग जितना आप लोग डिस्कस करेंगे उतना जो है याद होगा। वर्ड मीनिंग अंदर अंदर रखने वाली चीज नहीं है। इसलिए आप लोग दोस्तों में इसको शेयर कीजिए और उसके बाद डिस्कस कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए पेज को, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़ाइए। जय हिंद। आगे मिलते हैं अगली क्लास में।